नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद जब आपकी कमाई बंद हो जाएगी, तो आपकी मेहनत की जो कमाई है उसे कैसे खर्च करो कि वो कभी ख़त्म ही ना हो? क्या हाँ जी, आपने सही सुना कि वो कमाई कभी ख़त्म ही ना हो और आपका रिटायरमेंट भी आसानी से चले। चलिए शुरू करते हैं राम की कहानी से, जिनकी उम्र है 55 साल। उन्होंने 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया और वो चाहते हैं कि वो आज से ही 40,000 रुपये प्रति माह खर्च करना शुरू कर दें। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या आती है महँगाई, इन्फ्लेशन, जो कि भारत में 5 वर्ष के हिसाब से हर साल बढ़ती है। तो उनके 40,000 की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी अगर वो हर साल ही 40,000 रुपए निकालते जाएँ। तो ऐसे में सवाल ये आता है, क्या 85 साल की उम्र तक राम अपना खर्चा चला पाएँगे? और क्या वो अपने बच्चों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ पाएँगे? इसका जवाब है हाँ। अगर राम 2 बकेट सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी 2 बकेट एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल करें। जी हाँ, आज हम इसी पावरफुल रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राम के लक्ष्य को समझने से। कुल कॉर्पस जो राम ने 55 साल की नौकरी के बाद अपने लिए जुटाया है वो है 1 करोड़। तो जो उसकी शुरुआती ज़रूरत है वो रहेगी 40,000, जो अभी के हिसाब से राम की हर मंथली ज़रूरत रहती है, उसे इतना अपने मंथली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर हम मानते हैं कि राम की अपेक्षित जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो 85 वर्ष तक रहेगी, यानी कि आज से आने वाले 30 सालों तक। और ये एज्यूम करते हैं कि भारत का महंगाई दर 5% के हिसाब से हर साल बढ़ेगा। यानी कि जो राम का मुख्य लक्ष्य है वो है कि 30 साल तक हर साल 5% बढ़ाकर खर्च करना और अंत में अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा भी बचा के जाना। जी हाँ, अगर राम साधारण बैंक एफडी या केवल एक ही फंड में निकासी करते हैं तो 30 साल में उनका पैसा खत्म हो जाएगा या उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो बहुत जल्दी कम होने लगेगी। तो ऐसे में उनके लिए 30 साल तक खर्चा चला पाना बहुत मुश्किल होगा और अपने बच्चों के लिए कुछ कॉर्पस छोड़ के जाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो अब राम को एक ऐसी रणनीति चाहिए जो उसे खर्चे के लिए सुरक्षा दे और लंबी अवधि में महंगाई को भी मात दे। तो आइए बात करते हैं 2 बकेट एसडब्ल्यूपी आखिर है क्या? 2 बकेट एसडब्ल्यूपी उसमें आपके कॉर्पस को 2 हिस्सों में बाँटा जाता है। तो हम 2 बाल्टी यहाँ पे अज़्यूम करेंगे। एक बाल्टी रहेगी शॉर्ट टर्म बकेट के लिए, जो कि आपके सुरक्षित खर्चे रहेंगे। तो इस शॉर्ट टर्म बकेट का उद्देश्य क्या रहेगा? अगले 5 से 7 साल तक की जो ज़रूरी निकासी है, 40,000 पर माह के हिसाब से उतना पैसा हमको इस बकेट में रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि हम इसे कहाँ निवेश करें। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म बकेट होता है हम उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेंगे जो बहुत सुरक्षित रहता है, जैसे लिक्विड फंड्स, डेब्ट फंड या बैंक एफडीज, और जिसका रेट ऑफ रिटर्न जो अपेक्षित रहेगा वो रहेगा 7 से 7.5 या 6। तो अगर राम के लिए हम 6 साल का एक कॉर्पस रखें तो 40,000 के हिसाब से राम को 12 महीने का और 6 साल का टोटल चाहिए होगा 28 लाख रुपए। तो राम इस बाल्टी में लगभग 30 लाख रुपए रखेंगे। तो वो 5 से 7 साल में 7% के रेट से बढ़ता भी रहेगा और राम के अगले आने वाले 6 से 7 साल की ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। आइए बात करते हैं बाल्टी 2 की। बाल्टी 2 जो कि लॉन्ग टर्म बकेट होगी, इसका काम होगा ग्रोथ और महंगाई को मात देना। उद्देश्य क्या रहेगा? लंबी अवधि में ग्रोथ सुनिश्चित करना और महंगाई को मात देना। और यही वो बाल्टी है जो आपके कॉर्पस को खत्म होने से बचाती है। मतलब आप मान सकते हैं कि बाल्टी 2 एक कुआँ है और जहाँ बाल्टी 1 एक छोटा-छोटा आप उस कुएँ से पानी निकालते हैं। तो बाल्टी 1 को आप मान सकते हैं एक छोटा-सा बाल्टी जिससे आप अपने कुछ वक़्त के लिए पैसा निकालते हैं, कुछ सालों के लिए, 2-4 सालों के लिए, और जो लॉन्ग टर्म बकेट रहेगी वो आपका कुआँ रहेगा, जिसमें आपका बहुत सारा पानी है। तो उसे आप निवेश कहाँ करेंगे? क्योंकि आपका पैसा अगले 6-7 साल तक यूज़ नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म इसको आप थोड़ा-सा कम सेफ इन्वेस्टमेंट में, जहां आपको रिटर्न थोड़ा 12 से 13% का मिले, वैसे इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं। यानी कि आप इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं जो कि लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इसका रिटर्न टैक्स के बाद कम से कम 11% आपको मिलेगा। तो अब राम के लिए
इस बाल्टी में रखेंगे, राम के पास जो इन अमाउंट था वो था 1 करोड़ 30 लाख राम ने रखे थे बाल्टी 1 में, तो बचे 70 लाख रुपए। तो राम इस बाल्टी में 70 लाख रुपए रखेंगे। चलिए देखते हैं ये मैकेनिज्म काम कैसे करेगा। अब बात करते हैं बकेट 2 में जो एसडब्ल्यूपी करेगा। राम बाल्टी 1 से अपनी मासिक 40,000 रुपए की निकासी शुरू करेंगे और ये हर साल निकासी 5% से भी बढ़ जाएगी। और बाल्टी 2 में जो रखा 70 लाख है वो 11% रिटर्न पर बिना छेड़छाड़ के बढ़ता रहेगा। जब बाल्टी 1 का पैसा खत्म होने लगेगा, मान लीजिए 5 साल के बाद, तो बाल्टी 2 में हुई ग्रोथ का कुछ हिस्सा निकाल कर फिर से बाल्टी 1 में भर दिया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बाल्टी 1 में हमेशा 5 से 7 साल के लिए खर्च का पैसा मौजूद रहे। यही जो रीबैलेंसिंग रहेगी वो राम के कॉर्पस को आने वाले 30 सालों तक जिंदा रखेगी। तो अंत में जब राम 85 साल के हो जाएंगे तो उनका कॉर्पस क्या रहेगा? आइए देखते हैं गणित क्या कहता है। मान लीजिए बाल्टी 1 का रिटर्न जो था 6.5 था और बाल्टी 2 का रिटर्न 11% था। शुरुआती मासिक निकासी जो राम ने करी थी वो 40,000 करी थी और सालाना जो राम को अपनी निकासी बढ़ानी पड़ेगी वो 5% महंगाई के हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जब राम 85 साल के होंगे तब उनको मंथली खर्चा जो रहेगा वो रहेगा 1,72,925 रुपये, जो कि 5% महंगाई को एडजस्टेड करके रहेगा, जिसकी परचेजिंग पावर तब आज के 40,000 के बराबर होगी। तो राम ने जो 85 साल तक कुल पैसे खर्च किए होंगे वो होंगे 2,97,00,000 रुपए। यानी कि राम ने लगभग मोटा मोटा 3 करोड़ रुपए खर्च कर लिए होंगे जब वो 85 साल की उम्र में होंगे। तो अब देखते हैं कि जो बाल्टी 1 होगी वो 85 साल में जीरो होगी, क्योंकि तब राम को उससे कुछ भी नहीं निकालना है। लेकिन जो बाल्टी 2 होगी, जो लॉन्ग टर्म जिसमें 70 लाख इनिशियल अमाउंट था 55 साल की, वो बढ़ के 85 साल में 3 करोड़ 60 लाख रुपए अनुमानित होगी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए जो राम 85 वर्ष की उम्र में पैसा बचाएंगे वो रहेगा 3 करोड़ 60 लाख रुपए। तो राम ने न केवल 40,000 से शुरू करके निकासी से अपने 30 साल तक खर्चा चलाया, उनका आखिरी खर्चा जो कि 1,72,000 प्रति माह होगा, वो खर्चा निकालने के बाद भी बच्चों के लिए 3 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस छोड़ के गए। जी हाँ, यही है अनुशासन और सही एसेट एलोकेशन की शक्ति, जिससे आप बिना नौकरी के एक अच्छे एसडब्ल्यूपी प्लान से अपना रिटायरमेंट बहुत अच्छे से चला सकते हैं और अपने बच्चों के लिए कॉर्पस भी छोड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों, राम की ये कहानी ये साबित करती है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा खर्च करना एक कला है। 2 बकेट एसडब्ल्यूपी रणनीति आपके मन की शांति देता है, क्योंकि यह आपका अगले कुछ सालों तक खर्च सुरक्षित करता है, जबकि बाकी पैसा ग्रोथ के लिए काम करता है। यदि आप भी अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं तो इस रणनीति पर विचार जरूर करें। जी हाँ, अगर आपका कुछ सवाल है एसडब्ल्यूपी से तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण वित्तीय ज्ञान से कभी वंचित ना रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।